अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम क्लास 9 का पहला सबक तलोक चंद महरूम और उनकी नज़्म हिंदू मुसलमान के बारे में पढ़ेंगे। नज़्म शुरू करने से पहले हम इसके शायर तलोक चंद महरूम के मुख्तसर सवाने हयात देखेंगे और साथ ही इस नज़्म का ख़ुलासा भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तलोक चंद महरूम। महरूम जो है वो इनका तखल्लुस है। तखल्लुस वो जिसमें शायरी में शायर जो अपना शायराना नाम पेश करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो तलोक चंद महरूम 1887 में पैदा हुए, 1966 में इनकी वफ़ात हुई। तलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरिबी किनारे तहसील ईसा खेल ज़िला मियाँ वाली में पैदा हुए और वहीं इनकी इब्तदाई तालीम पाई। तो इनकी शुरुआती जो तालीम थी वो इनके जो पैदाइश की जगह थी ज़िला ईसा खेल मियाँ वाली में ही शुरू हुई थी। फिर बीए की सनद जिसे हम डिग्री भी कहते हैं हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के अहदे पर तकर्रुर हुए। 1944 से 1947 तक कार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फ़ारसी के लेक्चरार रहे। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरार बने। महरूम को बचपन से ही शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। महरूम कादिर व कलाम शायर थे। उन्होंने कई शेरी असनाफ़ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। सिर्फ गज़ल ही नहीं, गज़ल के अलावा इन्होंने रुबाइयात मसनवी भी बहुत तादाद में लिखी है। इनका कलाम रुबाइयात महरूम गंज मुआनी के नाम से शाये हो चुका था। तो ये थी तलोक चंद महरूम की मुख्तसर सी सवाने हयात। इसके बाद हम नज़्म का ख़ुलासा देखेंगे। नज़्म जिसका नाम है हिंदू मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। तो ये अशार नज़्म हिंदू मुसलमान से लिया गया है। इसके शायर तलोक चंद महरूम हैं। इस नज़्म में हिंदू मुसलमान आपस में जो शायर हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। फिर इनमें तफरीक फ़र्क और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हर वो शख्स शायर के नज़दीक, शायर यहाँ जो कह रहे हैं वो है कि हर वो शख्स मेरे नज़दीक इज़्ज़त के काबिल है जो नेकी के काम करता हो। कार नुमाया नेकी का काम करना। तो हर वो शख्स जो नेकी का काम करता हो और औरों की मुश्किलों को, जो दूसरों की मुश्किलों को आसान करता है, वो सब क्या है आपस में भाई भाई हैं। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। और जो सबसे नेकी का मुजाहरा करता हो और सबकी भलाई का काम करता हो वो मेरी नज़र में जो है मुसलमान हैं और हिंदू हैं, आपस में भाई भाई हैं। इसका दूसरा बंद जो है दोनों का मस्कुन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तां है, एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सोदो ज़िया है, ना इत्तेफाकी आज़ार जा है, मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। अब यहाँ शायर जो हैं वो दूसरे बंद में ये पेश कर रहे हैं कि शायर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में रहने, जो हिंदुस्तान है हमारा, जो हमारा मस्कुन है, हमारी रहने की जगह है, हमारा घर है, यहाँ पे जो हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं वो बिल्कुल बुलबुल की तरह है और इन बुलबुलों का जो गुलिस्तां है वो हिंदुस्तान ही है। एक सरजमी है, अगर हिंदू हमारे मुल्क की सरजमी है तो दूसरा जो मुसलमान है वो आसमान है और दोनों का यकजा सोदो ज़िया है। अगर हमारे मुल्क में किसी एक को नुकसान होता है तो वो नुकसान दोनों का बराबर माना जाता है। सोदो ज़िया जिसको हम नफ़ा और नुकसान भी कहते हैं। ना इत्तेफाकी आज़ार जाहे, और ना इत्तेफाकी इत्तेफाक नहीं रखना जान का दुख है। मिलजुल के रहना है कामरानी। कामरानी मतलब कामयाबी का राज। तो मिलजुल के रहना है कामयाबी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों ही हमारे मुल्क की बहुत पुरानी कौमें हैं और दोनों ने ही हिंदुस्तान को बनाने में बराबर की हिस्सेदारी निभाई है। तो इसके शायर थे तलोक चंद महरूम। इसके